प्राणनाथ प्यारे की जय। साधु या युग की बुध। प्रणाम सुंदर साथ जी, प्रणाम। परम आदरणीय सुंदर साथ जी, महामती प्राणनाथ जी किरंतन ग्रंथ 20वां प्रकरण पहुँचे हैं। कहते हैं कि साधु, हे साधक जन, जो आत्मा परमात्मा विषय में जागरूक आत्माओं से संबोधन करते हुए कहते हैं, या युग की। अभी हम कौन से युग में खड़े हैं? 28वां कलयुग में खड़े हैं। तो या युग की मतलब इस युग की, ये बुद्ध, ये युग का असर, और इस युग में बुद्धि के ऊपर बहुत बड़ा माया का प्रभाव पड़ रहा है। और ये युग की शब्द से अब एक लोकेशन पकड़ना पड़ेगा। युग कहाँ से प्रारंभ होता है? और सतयुग, त्रेता, द्वापर, कली। तो अभी 28वां कलयुग में है। तो इससे पहले 27वां, 28वां द्वापर था। उससे पहले 28वां त्रेता, उससे पहले 28वां सतयुग, 28वां सतयुग, उसके बाद फिर उससे पहले 27वां कलयुग, 27वां द्वापर, फिर 27वां त्रेता, फिर 27वां सतयुग। इस तरह से युग की लंबी आयु है। इसे रिवर्स से जाएंगे। अगर इसको स्टार्टिंग से देखेंगे तो अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा की आज्ञा से अक्षय ब्रह्म जब अपने जागृत का ब्रह्मांड को, जागृत का जो उनका कल्पना, अव्यक्तित एस्पेक्ट में जो उनका मन का एक कल्पना है, वो कल्पना वाला जागृत का ही हूबहू अपने सपना में देखने लगते हैं। जब उनका सपना का स्वरूप खड़ा होता है तो वो एग्जैक्ट समय जो है अक्षर ने अपने आप को, अक्षर ब्रह्म ने अपने आप को जागृत अवस्था भूल करके, और सपना देखना प्रारंभ हुआ नहीं, ऐसे एक बीच का अवस्था है जैसे हम भी सपना भी नहीं देखते हैं, जागृत भी भूल जाते हैं, और घोर नींद भी नहीं। ऐसे बीच में एक अवस्था रहता है जिस अवस्था को सृष्टि के बीज हिरण्यगर्भ कहा जाता है, महाविष्णु कहा जाता है, और आदि नारायण कहा जाता है। तो विशेष करके उसको हिरण्यगर्भ, एक ऐसा गर्भ है, हिरण्य हीरा जैसा है, अर्थात अट्रैक्टिव, अर्थात उसको बहुत ही आनंददायी अवस्था मान करके नाम दिया गया है। अब जैसे ही हिरण्यगर्भ काल कर्म स्वभाव से फूट जाता है और वो बाहर निकलता है, तो एक एक्सप्रेशन इस तरह से दिया हुआ है शास्त्र में, जिसको महामती प्राणनाथ जी ने यामे महाविष्णु मन करके वहाँ से शुरू किया है। तो इस तरह से जैसे ही अक्षर ब्रह्म अपने जागृत को भूल जाते हैं, नारायण पैदा हो जाते हैं, तो ये प्रथम घड़ी जो है उसको बोलते हैं सतयुग। उससे भी पहले कृतयुग है, और सतयुग, फिर त्रेता, द्वापर, कली। इस तरह से होता है ये युग का परिवर्तन। युग का जो लोकेशन हमने भविष्य पुराण में राजा कहे युग चार वचन जो व्यास के ताक पर विचार करके बीतक में हम लोगों ने डिटेल में इस चीज़ को किया है। मैं जस्ट आपके दिमाग में एक रिमाइंडिंग प्लेट रख रहा हूँ, वो व्याख्या नहीं करेंगे, उतना लोकेशन पकड़ना ये स्टार्टिंग पॉइंट में। अब वो है समष्टि का। अगर व्यष्टि में देखेंगे तो व्यष्टि अपने ऊपर, व्यष्टि में अपने ऊपर देखेंगे तो अभी जो हमारा गुण अंग इंद्र सब एक्टिव है, हमारा मन भी जैसे ही मैं बोल रहा हूँ आप लोग सुन रहे हैं, मन पूरा होश में है, और बुद्धि पूरा विवेचन करके सुन रही है।
और जहाँ जहाँ बुद्धि शब्द प्रयोग कर रही है वहाँ पर चित्त ने एक आकार लिया हुआ है, एक स्वरूप खड़ा हो रहा है। इस तरह से हर गुणांग इंद्रिय एक्टिव है, सबका आधार आत्मा है। तो इसको बोलेंगे हम जागृत अवस्था। अब निद्रा का आवरण हमारे अंदर है, जब वो एक्टिव हो जाती है निद्रा, तो वो फिर निद्रा फिर सब गुणांग इंद्रियों के ऊपर आवरण पैदा करके फिर हमें स्वप्न में ले जाती है, तो जागृत बुला देती है। जागृत भुला देती है नींद, बस वो जागृत भूले और सपना में देखा नहीं, गहरा नींद भी नहीं है वो, क्योंकि इसी टाइम अगर कहीं जग गए तो क्या बोलेंगे हम, क्यों जगा दिया, मेरी नींद पूरी हुई नहीं बोलते हैं। तो ऐसी अवस्था को हिरण्यगर्भ महाविष्णु वो अब होने वाले सपना के ब्रह्मांड में, बनने वाले सपना के ब्रह्मांड में एक चेतन तत्व व्यापक रहेगा, जिसको मास्टर चेतन बोलेंगे। वो व्यापकता को लेकर के विष्णु शब्द है। तो ये महाविष्णु, ये शुरुआत का है, जागृत भी नहीं और सपना का जीव भी नहीं, अभी उत्पन्न नहीं हुआ है। तो ऐसा एक इंड खड़ा होता है, उसको बोलते हैं हिरण्यगर्भ। अब ये जैसे ही आगे विस्तार होगा, और जैसे ही आगे विस्तार होगा तो अब सतयुग, त्रेता, द्वापर, कली, ये वाली भाषा शुरू हो जाती है। अब जैसे जैसे युग वैसे वैसे ही हिरण्यगर्भ है ना, वो महाविष्णु बन जाते हैं, उसी को आदि नारायण बोलते हैं। अब वो चेतना एक हम बहुत हम बोलते हैं, और संसार सृष्टि विस्तार होती है। और कितनी जल्दी होती है इसका कोई हिसाब नहीं, और उसका अंदाजा सौर प्राण जी ने किया है, जैसे हम सपना कितनी जल्दी देखते हैं, ऐसे ही अक्षर का सपना ये एक अनुमान के लिए बताया। तो आज जो हम है, तो हम जागृत बोल रहे हैं, अपने सपना के कंपैरिजन में हम अभी जागृत में, लेकिन अक्षर के सपना के अंदर, जैसे मेरा सोया हुआ शरीर ने सपना देखना शुरू किया, सपना में मेरे साथी लोग झगड़ते हैं, बैठते हैं, जो भी करते हैं, तो उनके हिसाब तो जागृत में है ना, लेकिन मेरे स्वप्न के ब्रह्मांड में वो साथी लोग स्वप्न के ब्रह्मांड, और मैं मेरे बिस्तारा में सोया हूँ। तो मेरा ही कितना पर्सनालिटी हो, सोया हुआ पर्सनालिटी, वो सारा व्यक्तित्व। उसके बाद स्वप्न में स्वप्न के व्यक्तित्व, और मैं देख रहा हूँ, वो मुझे देख रहे हैं। तो मेरा स्वप्न के अंदर इस तरह से आप अपने आप देखना ज्ञान, ऐसे ही है। तो हम जागृत की बात कर रहे हैं, लेकिन है अक्षर के स्वप्न के अंदर, ठीक है। अब इस बीच में तारतम्य प्रवेश हो जाता है, और तारतम्य यही बताता है कि अच्छा, जिस तरह आपका सोया हुआ शरीर स्वप्न में जा करके अन्य विस्तार कर रहा है, देख रहा है ना, वो ऐसे ही अक्षर ब्रह्म अक्षर धाम में राज्य के हुक्म द्वारा, परमात्मा के पर ब्रह्म के हुक्म के द्वारा स्टैचू की तरह है। अब उसका स्वप्निक नारायण सृष्टि जो बना हुआ, उसमें जीव सारा
ये सब सत त्रेता द्वापर कली जीव, ये अवतारवाद, 24 अवतार, 14 लोक, अष्टावरण, ये सारी जो भाषा शास्त्रों में ये सब जो है अक्षर के स्वप्ना के ब्रह्मांड में यानी नारायणी सृष्टि के अंदर है। इसके बाहर निकलेंगे तो अक्षर तटस्थ है, अपने जो जागृत में वो कल्पना करता था वही स्वरूप सपना में देखने लगा। अच्छा, तो अक्षर ब्रह्म ने ये क्यों देखा कि रोज देखता है? अक्षर ब्रह्म ऐसी फैकल्टी है, यहाँ रोज देखता की बात नहीं है। वो रोज उसका दीना हूं, इसका मतलब वो तो बेहद दलीला में चला जाता है। अभी तो अक्षर ब्रह्म के फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में सारी बात हो रही। तो ये युगाना युग, फ्रॉम टाइम इमेमोरियल, ऐसी भाषा शास्त्रों में देखते हैं हम, और अपने को भी लगता है कि कितना कब से सृष्टि हुई, ऐसा लगता है। तो ठीक ही तो लगता है। किसके लिए? स्वप्ना के जीव के लिए, स्वप्ना की बुद्धि के लिए। और जागृत के बुद्धि में क्या क्या चीजें हैं जागृत के बुद्धि में? जागृत के बुद्धि में क्या क्या चीज है, उसमें से कितना गया स्वप्न में, और स्वप्न में उत्पन्न होने वाले जीव में भी बुद्धि है। तो क्या बोलेगा मेरे जागृत का मन बुद्धि को, फ्रॉम टाइम इमेमोरियल, पता नहीं कब से करके वो बोलेगा स्वप्न की बुद्धि। लेकिन जागृत को घड़ी में देखे तो 3 मिनट हो रहे। ऐसे ही अक्षर के समय के सामने यहाँ रोज देखता है, ये बात रोज हमारे जागृत बुद्धि के अनुसार तो स्वप्न के बुद्धि के लिए तो ये सब कुछ है, तो रोज तो देखता है। हमारी बुद्धि रोज सपना देखती कि नहीं देखती? इसका मतलब अक्षर ब्रह्म रोज देखती है, इसलिए उसका रोज में तो बेहद दलीला हो जाती है। तो जब अक्षर ब्रह्म का ही रोज का मतलब अखंड लीला हो जाता है, ब्रह्म लीला हो जाती है, तो फिर उससे और एक हायर फैकल्टी है जिसका नाम अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा श्रीराज जी हैं। वो परब्रह्म परमात्मा के धाम में, जहाँ पर उनका राजधानी है रंगमहल, वहाँ पर अपनी परात्म स्वरूप, जिस तरह अक्षरधाम में अक्षर के ऊपर परामर्शी है, वो निद्रा में चले गए। ऐसे अक्षरातीत के आनंद स्वरूपा ब्रह्मात्मा उस राजधानी में मूल मिलावा जिनका नाम है, वहाँ पर परात्म शरीर द्वारा आप दर्शन कर लेना। अब वो परब्रह्म परमात्मा ने इनके ऊपर भी ऐसा हिप्नोटाइजिंग की तरह, क्लोरोफॉर्म की तरह एक आवरण, अज्ञान का पर्दा जो भी है, जैसे धीरे से डाल दिया, तो अब ये ब्रह्मात्मा की सुरता भी अभी अभी जो अक्षर ने बनाया, जो खेल के अंदर इनकी सुरता भी प्रवेश हो गई। अब जहां आज के तिथि हैं, एक सृष्टि लोकेशन के बाद, साधु हे साधुजन, हे साधकजन, या युग की, ये जो कलयुग की बुद्धि कैसी है करके बुद्धि का परिचय दिया। तो युग की बुद्धि कलयुग है, तो सतत द्वापर कली बोलना ही पड़ता है, और या युग की बोले 28वां कलयुग बोलना ही पड़ता है। द्वे परार्धे अष्टभीम से ते कलयुग करके शास्त्र में लिखा है, तो उसको बोलना ही पड़ता है। 28वां बोलने के बाद 27वां बोलना ही पड़ता है, और 27वां बोले 26वां बोलना ही पड़ता है। करते करते जैसे ब्याग जाएंगे तो सृष्टि उत्पत्ति की बात बोलना ही पड़ता है। जब सृष्टि उत्पत्ति की बात बोलते हैं तो अक्षर को स्वप्न में डालना ही पड़ता है। अक्षर को स्वप्न में डालते समय राजी के हुक्म की बात करना ही पड़ता है। राजी ने फरामोशी डाली, बोलना ही पड़ता है।
तो राज्य अक्षरात की बात जब करते हैं तो सब कुछ सब परामर्श से परे। उन्हीं राज्य के प्रोग्राम में ब्रह्म सृष्टि खेल देख रही है, तो पा रहे हैं बैठे देखे प्रपंच, सब प्रपंच संसार देख रहे हैं। और ये सब कनेक्शन करने वाले तारतम्य वाणी, तारतम्य ज्ञान। और तारतम्य ज्ञान बोलते हैं बीतक साहब में यहाँ पर सदगुरु श्री देवचंद्र जी महाराज का 40 वर्ष का मेहनत में आप देख रहे हैं। तो साधु या जुग की ये बुद्धा, ये बुद्धि का क्या है? तो फिर तो ठीक है, लोकेशन बुद्धि का लोकेशन ठीक है, युग का लोकेशन आप पकड़ लिया। चलो असर क्या है? तो इस युग के लोगों की बुद्धि क्या काम करती है? एक महात्मा जी ने कहा है, कल कांटा का बुद्धि कलयुग, चारों ओर कारखाना ही कारखाना, कारखाना कारखाना की बुद्धि कलयुग बुद्धि बोलती। तो ये बुद्धि में क्या घूमता है कलयुग की बुद्धि? बोले दुनिया मोह मद की छाकी है, चली जाता है बेशुद्ध है। अच्छा, ये युग में ऐसा होता है, बुद्धि ऐसी होती है बुद्धि। हाँ, दुनिया मतलब जीव संसार, मोह में मद में छाकी मस्त रहते, उनको कोई चिंता नहीं, चली जाता है बेशुद्ध। इसका मतलब खबर नहीं किस विषय में, किस विषय में खबर नहीं। इसी प्रकरण में 24 नंबर 4 में देखिएगा, किस विषय में खबर नहीं। कौन मैं, कहाँ को, कहाँ थे बिछुरियो, कौन भम गोम, ये छल क्या है, इस विषय में खबर नहीं। तो ऊपर 1 नंबर 24 में बेशुद्ध, खबर नहीं, बेखबरी, किस विषय में बेखबरी, उसकी बात 4 नंबर 24 में धन्य का। ठीक है, अच्छा 24 में तो बात कही। अच्छा, हम भी कलयुग का ही प्रोडक्ट है, और हम अपनी बुद्धि को देखें। दुनिया में मोह में मद में मस्त हैं, है कि नहीं? अब विचार करें। हो सकता है शरीर सत्संग में गया हो, मन पता नहीं कहाँ बैठा। हो सकता है मन तो भजन गा रहा है, बुद्धि क्या निर्णय कर रही है। तो ये आत्मा से शक्ति पाकर चित्त मन बुद्धि बिल्कुल क्या करती है, आगे बढ़ता है। 2 नंबर तो कलयुग की बुद्धि, हाँ क्या कर, दुनी दुनी पे चाहे दुनिया, ले द 3 द आ गया। दुनी मतलब दुनिया वाले, ये जीव आत्मा। दुनी पे जो सामने में है, जो आदर्श पुरुष मान के रखे, उनसे दुनी पे मतलब दुनिया से। दुनी ये मांगने वाला, और दुनी पे किससे मांग रहा है? दुनिया से। क्या मांग रहा है? चाहता है। क्या चाहता है? दुनिया ही चाहता है। ताथे इसीलिए करामत ढूंढे, चमत्कारी चाहते हैं, चमत्कारी खोजते हैं। ये कलयुग की बुद्धि। परमात्मा से अब सीधी सीधी बात बोली, थोड़ा व्यवहार में आ जाइए, बाहर आ जाइए। ये दुनी पे चाहे दुनिया को, मैं आपको एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड बात बता देता हूँ।
दानी ने क्या कहा चौपाई में सृष्टि के विषय में, या में महाविष्णु मन, मन थे त्रिगुण, ताते थिरचर सब उत्पन्न। ये थिरचर में सब आ गया। दुनी 14 लोक में सतलोक छोड़ करके लाठी तेरे लोकों पर संजमपुरी सिरदार, जो जाने नहीं जगदीश को, तीनों सिरे यम का मारा। लाठी 13 लोक में 7 पाताल, मर्त्यलोक और ऊपर 6 लोक, मतलब सतलोक को छोड़ करके। लाठी 13 लोक मतलब मर्त्यलोक में कर्म करते हैं, कर्म बिगाड़ा कुछ हुआ तो यमराज का दंड जो है 13 लोक तक असर करेगा। अगर कोई जीव भक्ति मार्ग से ब्रह्मा विष्णु महेश यानी सतलोक पहुँचे हैं, सालोक के सामने पे सर पे साई, 4 प्रकार के मुक्ति में कोई भी एक मुक्ति अगर प्राप्त किया उस जीव ने, तो फिर ये यमराज के लाठी से दंड से ऊपर चला गया। ये भक्ति मार्ग की विशेषता और भक्ति मार्ग का फायदा है। लेकिन उसको छोड़ करके कर्म में अगर उलझे रहे तो उसको एक एक कर्म का हिसाब किया जाता है। तो थोड़ा सा भी नीचे पर हुआ तो उसको दंड मिलने वाला, क्योंकि खाली पाप भी नहीं होता है, खाली पुण्य भी नहीं होता है। पाप पुण्य जो होता है, लेकिन लास्ट में जो मेजरिंग जो है, ये थोड़ा सा ज़्यादा हो तो पाप भी भोगना पड़ेगा, पुण्य भी भोगना पड़ेगा, फिर आकर के मर्त्यलोक में ही फिर तो ये जीव का चक्कर चलता रहता है। उसमें से एक थोड़ा सा कुछ समय के लिए भक्ति के लिए एक विधान रख दिया कि ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति में जो सतलोक की जो भक्ति करते हैं तो वो कर्म कांड से थोड़ा ऊपर किया। इसीलिए अब दुनी में कौन आया? ब्रह्मा विष्णु महेश को छोड़ करके अभी के लिए समझने के लिए बोल रहा हूँ। दुनी पे 14 लोक के जीव, दुनी पे ब्रह्मा विष्णु महेश से चाहते हैं दुनिया, मेरा घर बार अच्छा हो हे भगवान, मेरा स्वास्थ्य अच्छा हो हे भगवान। समझ में आई बात? अंदर से बहुत परमात्मा को याद करते हैं, ठीक है, और हाथ जोड़ करके प्रार्थना करें, सब कुछ करते हैं, लेकिन चाहे दुनिया ही चाहते हैं। यानी 5 तत्वों का ये जो नाशवंत सामग्री ही चाहते हैं। ताते इसीलिए करामाता ढूंढे, इसीलिए कहाँ चमत्कार मिलता है, कौन चमत्कारी बाबा है? तो चमत्कारियों का ज़्यादा, तो ये कलयुग की बुद्धि है। किसी को आत्मा, परमात्मा, परमधाम, प्रेम, मुक्ति इस तरह से नहीं। ठीक है, तो अब मैंने पहला दुनी में जीव बोला, आत्मा बोला, और दुनी पे में मैंने ब्रह्मा विष्णु महेश बोला, और इनसे दुनिया चाहती, सामग्री चाहती। ये छोटा सा ब्रह्मांड का, अब थोड़ा बड़ा गया। अब यहाँ तारतम्य की लाइट से देख रहे हैं, ये तारतम्य ऐसा बोलते हैं। अब शास्त्रों में ब्रह्मा विष्णु महेश भी भजन कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश भी ध्यान करते हैं। लक्ष्मी के दृष्टांत में ब्रह्मा जी विष्णु जी ध्यान करते हैं। और ब्रह्म सभा में जहाँ सनकादिक ब्रह्मा जी के मानसिक पुत्र हैं, वो ब्रह्मा जी से प्रश्न पूछते हैं, तो ब्रह्मा जी ध्यान लगा करके विष्णु का आराधना करते हैं। और कभी कभी महादेव विष्णु के ध्यान करते, कभी कभी विष्णु भी महादेव के लिए सहयोग मांगने पहुंच जाते हैं। ये त्रिदेव का अपनी कहानी है। अब वहाँ पर दुनी, वहाँ दुनी और सब उसमें गया, दुनी त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु महेश, दुनी पे शेष नारायण से चाहे दुनिया, वो भी 14 लोक मैनेजमेंट के लिए ही मांगते हैं, हे परमात्मा हमारा उत्पत्ति क्यों कर दिए, कहाँ से हम उत्पत्ति हुए करके। कभी कभी 7 दिन में 1-2 दिन याद करते हैं, फिर उनको मैनेजमेंट में ही चला जाता है।
इस तरह से शेष नारायण भी ध्यान में बैठते हैं, तो भी दुनी, समझे कि नहीं? ओ इसको बोलते हैं वैराट के भाषा में तारतम्य क्या बोलते हैं? व्यष्टि समष्टि, व्यष्टि समष्टि। 14 लोग व्यष्टि, त्रिदेव समष्टि, त्रिदेव व्यष्टि, शेष नारायण समष्टि, शेष नारायण व्यष्टि, आदि नारायण समष्टि। अब आदि नारायण भी ध्यान धरते हैं, ले अब आदि नारायण भी ध्यान धरते हैं, दुनी हुए। दुनी पे किसको ध्यान करते हैं? कोई हायर फैकल्टी को ध्यान करते हैं। क्या चाहते हैं? ये सृष्टि कैसे संचालन हो, ताते करामत ढूंढे, उनको भी चमत्कार चाहिए। इस तरह से ये तारतम्य की दृष्टि में से देखेंगे। लेकिन अब आइए एकदम फिर अपने ही घर के अंदर आइए, उसके बाद अपने अंदर आइए। आप महा मंदिर में जा रहे हैं, मेषागढ़ पाठ कर रहे हैं, महापुरुष के पास जा रहे हैं, अपने बुद्धि को स्वतंत्र छोड़ दीजिए। शरण में जाता है, आशीर्वाद आपको बोलता है बुद्धि, क्यों चाहिए आशीर्वाद भाई? महाराज अपने बुद्धि को पूछ लेना, कहीं ना कहीं उसको घर व्यवहार ही चाहिए। फक्कड़ साधु को भी कुछ हमारा कुछ हो जाए, तो गुरु बन करके जाए तो थोड़ा शिष्य मिल जाए। कहीं ना कहीं में माया यहीं कहीं घुमाती रहती है, सात्विक बन करके। सात्विक गुण भी तो माया है।